उस काल में एक पूतना के द्वारा एक बाल कृष्ण प्रभु को जहर पिलाया गया। आज आहार के नाम पे हम लोग जो भी कुछ खा पी रहे हैं वो जहर ही खा रहे हैं। जब से गो पालन विज्ञान धरती से समाप्त हुआ, हमारे राष्ट्र को ये दो ही तो चीजें थी, एक तो भारत की कृषि व्यवस्था और एक भारत की शिक्षा व्यवस्था। ये दो ही चीज भारत की मेरुदंड जिनको तोड़ा गया षड्यंत्रों के तहत। जिस कृषि व्यवस्था के तहत गो आधारित संपूर्ण कृषि होती थी, जिसके कारण भारत की आर्थिक संप्रभुता को कोई पा नहीं सकता था, भारत के वैभव को कोई पा नहीं सकता था, उसी को तोड़ा गया। नई नई खादों का निर्माण, कीटनाशक औषधियों का निर्माण, ये जितने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हैं, भूमि को समाप्त किया इन्होंने, हमारी भूमि को बंजर बनाया, हमारे गोवंश को उपेक्षित कर दिया, वो संसार में उपेक्षित सिद्ध हो गया, उसका कोई काम धाम नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? कत्ल खाने खुल गए, हजारों हजारों की संख्या में गौ माताएं वधशालाओं में पहुंचने लग गई और परिणामतः आज जो भी कुछ खा पी रहे हैं हम लोग जहर से उत्पन्न आहार खा रहे हैं। और स्थिति यह है कि संपूर्ण मानव प्रजाति रोगग्रस्त हो गई। आज एक व्यक्ति स्वयं को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं कह सकता। हर एक व्यक्ति देख लो कोई ना कोई रोग से ग्रस्त है। शारीरिक रोग, मानसिक रोगों से लोग ग्रस्त हैं कितना अधिक। ये सब रिसर्चें हुई हैं, ऐसा नहीं कि कोई मनगढ़ंत बात कह रहे हैं। भारत में इतनी वधशालाएं खुल गई, इतनी जीव हत्या होने लगी। अरे अभी आपके सामने कोई पिस्टल ला के रख दे तो शरीर पसीना पसीना हो जाएगा कि नहीं? भय के कारण हार्मोनल चेंज होंगे, शरीर बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, कांपने लग जाएगा शरीर, मानसिक दशा खराब हो जाएगी, पसीना पसीना हो जाएगा, रक्त प्रवाह तेज हो जाएगा। हर एक व्यक्ति जन्म मृत्यु के कष्ट, एक छोटे से आप किसी भी प्राणी को 84 लाख योनियों, मृत्यु से हर जीव भयभीत रहता, कोई मरना नहीं चाहता, भले वो उस योनियों के कष्ट ही भोग रहा सही, पर मरना फिर भी नहीं चाहता। अब हजारों हजारों की संख्या में जो जीव हत्या होती है, उन जीवों के अंदर से, उनके शरीर में, उनके मनोदशाओं में जो परिवर्तन होता है, उससे इस वायुमंडल में, इस प्रकृति मंडल में तरंगे, इस तरह की तरंगे उठती हैं कि वो तरंगे ही संसार में हम लोगों को, हमारे मन को प्रभावित करती हैं। और उन तरंगों के कारण ही मानव प्रजाति डिप्रेशन का शिकार हो रही, स्ट्रेस का शिकार हो रही है। और भले ही हम लोग इन बातों को स्वीकार करें न करें, समझें या न समझें। आप विदेशों में जाओ, कनाडा आदि देशों में हम लोगों ने खुद देखा है, वहाँ एक प्रचलन चला काऊ कटलिंग। गाय को गले से, देशी गौ माता को गले से लगाने के लिए, देशी गौ माता के पीठ पर हाथ फिराने के लिए आधा घंटा के लिए $250 देने पड़ते हैं। और ऐसा लोग कर रहे हैं क्योंकि गाय के पीठ के पसीने में इस तरह के जीवाणु पाए गए हैं, अगर उनका हथेली के साथ घर्षण होता है तो वह आपके तनाव को दूर करता है, विषाद को दूर करता है। ये अनुसंधान किए गए हैं। कितने दुख का विषय है, जो राष्ट्र धर्म प्राण राष्ट्र कहा जाता था, अहिंसा प्रधान राष्ट्र कहा जाता था, आज आप जानते हैं पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गोमांस का निर्यात भारत करता है। कितने दुख की बात, सारे विश्व में सबसे बड़ी गोमांस की मंडी भारत। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? घरों में गाय रखने जैसी बातें ही लुप्त हो गई, घरों घर से गोग्रास निकलने की परंपराएं ही लुप्त हो गई, और गौ माता हमारे घरों से नहीं गई, हमारे हृदय से चली गई।